गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जिस पाठ का दोहरान करेंगे उसका नाम है वे ऐसे थे। कौन थे ऐसे? बताए आपको? नहीं। देखिए, इस पाठ में बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताया गया है। कौन थे बाल गंगाधर तिलक? पता है किसी को? तो बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, क्रांतिकारी थे। ठीक है, उन्होंने एक नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य का अपना राज्य, जब हमारा भारत देश अंग्रेज़ों के अधीन था तब उन्होंने यह नारा दिया था। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो आइए आज हम उनके विषय में इस पाठ में पढ़ेंगे। लेकिन समय कब का है? जब वे आपके समान थे, आपके जैसे थे, छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, विद्यालय में पढ़ते थे और अपने मित्र के साथ विद्यालय में जो घटना घटित हुई अध्यापक के द्वारा, उन्हें फिर क्या कहा गया और उनके मित्र को, दोनों को क्या कहा गया, किस प्रकार से जो वृत्तांत थे इस पाठ में हम पढ़ेंगे। और देखिए क्या संदेश मिलता है हमें इस पाठ से कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और देखिए, सच बोले और दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखें। इस पाठ में बाल गंगाधर तिलक जी ने यही किया है, सच भी बोला और दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखा। किसकी भलाई का? अपने मित्र की भलाई का ध्यान रखा और गुरुजी के समक्ष, गुरुजी के सामने सच बोला। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं और इस पाठ के प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। आइए बच्चों, अब हम पाठ के प्रश्नोत्तर हल करते हैं। ऐसे थे वे। यह घटना उन दिनों की है जब बाल गंगाधर तिलक आपकी तरह पाठशाला में पढ़ते थे। एक दिन अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे। तिलक अपने दोस्त से बातें करने में मगन थे। यह देखकर अध्यापक महोदय ने उन दोनों को खड़ा किया और उनसे पाठ के विषय में कुछ प्रश्न किए। देखिए, बाल गंगाधर तिलक और उनके मित्र बातें कर रहे थे, तो अध्यापक ने क्या किया, उन दोनों को खड़ा किया और पूछा पाठ के विषय में, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। तो तिलक ने सारे उत्तर ठीक ठाक बता दिए, लेकिन उनका दोस्त कुछ भी नहीं बता सका। अध्यापक महोदय ने तिलक को बैठने के लिए कहा और उनके दोस्त से बोले, देखो, तिलक ने तो अपना पाठ सुना दिया। मैं समझता हूँ कि बातें तुम कर रहे थे, तिलक नहीं, इसलिए तुम्हें ही सज़ा मिलनी चाहिए, तुम खड़े रहो। तो अध्यापक ने क्या कहा, तिलक ने तो सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए, तुमने नहीं दिए, अतः तुम ही तिलक से बातें करवा रहे थे, तिलक को परेशान कर रहे थे, तो तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, तुम खड़े रहो। वह बालक अध्यापक महोदय का आदेश पाकर खड़ा ही रहा। बालक ने क्या किया, अध्यापक का आदेश पाकर, अध्यापक की बात सुनकर खड़ा रहा। दोस्त को सज़ा मिलती देखकर तिलक फिर से खड़े हुए और बोले, अध्यापक जी, मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मैं भी बातें कर रहा था। तिलक ने क्या कहा, मैं भी बातें कर रहा था, दोस्त अकेला बातें नहीं कर रहा था। अध्यापक महोदय ने पूछा, फिर तुमने सारा पाठ कैसे सुना दिया? तो तिलक ने क्या कहा, देखिए कि अध्यापक महोदय, एक बार सुनकर ही मुझे पूरा पाठ याद हो जाता है। तो अध्यापक महोदय तिलक की सच्चाई पर प्रसन्न हुए। तिलक ने जो कहा सच कहा, उस बात पर अध्यापक खुश हुए। फिर भी उन्होंने तिलक को समझाते हुए कहा, तुम बुद्धिमान हो इसलिए तुम्हें एक बार में ही पाठ याद हो गया, लेकिन तुम्हारा दोस्त इतना होशियार नहीं। देखिए, तिलक थोड़े बुद्धिमान थे और उनका दोस्त पढ़ने में कम होशियार था, इसलिए उसे पाठ याद नहीं हुआ। बेटा, बुद्धिमान होने का यह अर्थ नहीं कि तुम दूसरों की पढ़ाई में अड़चन डालो। किसने कहा यह? अध्यापक ने तिलक से कहा कि आप बुद्धिमान हो तो ऐसा नहीं कि आप दूसरों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करो, अड़चन डालो, परेशानी डालो। ठीक है, तो तिलक ने अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। अध्यापक महोदय ने उन्हें माफ़ करते हुए कहा, तुम एक अच्छे बालक हो, तुम में महान व्यक्ति बनने के गुण हैं, अतः याद रखो, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग सदा सही दिशा में करना चाहिए। वही तिलक बड़े होकर एक महान नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाने गए। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, लोकमान्य तिलक ने क्या किया, देश के लिए बहुत संघर्ष किया। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने सहयोग दिया, क्रांतिकारी थे बहुत, और उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने ही भारतीयों को नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। तो देखिए, इस पाठ से क्या संदेश मिलता है हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए।
देखिए मौखिक है ये प्रश्न, इन्हें हम छोड़ते हैं। अब देखिए लिखित पर देखते हैं। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। बाल गंगाधर तिलक पाठशाला में पढ़ते थे? जी बिल्कुल पढ़ते थे। हाँ। अध्यापक का आदेश पाकर बालक खड़ा नहीं हुआ? नहीं, गलत, क्योंकि खड़ा हुआ था। तिलक ने अध्यापक के सामने सच बोला? हाँ। तिलक का दोस्त बहुत होशियार था? नहीं। अध्यापक ने किसे सजा दी? गंगाधर के दोस्त को। बाल गंगाधर तिलक ने किसके लिए संघर्ष किया? देश की आज़ादी के लिए। अध्यापक ने तिलक के दोस्त को क्या और क्यों सजा दी? तो अध्यापक ने तिलक के दोस्त को खड़े रहने की सजा दी, क्योंकि अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर वह नहीं दे सका। बाल गंगाधर तिलक को सजा क्यों नहीं मिली? क्योंकि अध्यापक ने पाठ के विषय में जो प्रश्न पूछे तिलक ने सही सही जवाब दिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का क्या नारा था? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। देखिए इस पाठ को पढ़कर आपने क्या सीखा? तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को छांटना है, ठीक है। दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग के रूप में निशान, सही का निशान लगा। स्त्रीलिंग में हमें सही का निशान लगाना है, जैसे बेटा का बेटी, लड़की, ठीक है, तो बेटी हुआ। बालक का बालको, बालिका, बालिका हुआ। अध्यापक का अध्यापिका, शिक्षिका तो अध्यापिका हुआ। महोदय का महोदयी, महोदया नहीं, महोदया हुआ। बुद्धिमान का बुद्धिमती, बुद्धिमानी नहीं होता बच्चों, बुद्धिमती होता है। आगे है सोचिए समझिए और मिलान करके शब्द बनाइए। गंगाधर में अनुस्वार लगा तो गंगाधर, मागना में अनुस्वार लगा, मागना में अनुनासिक लगेगा, मांगना। स्वतंत्र में अनुस्वार, स्वतंत्र। रहूगा में अनुनासिक, रहूंगा। संघर्ष में अनुस्वार तो संघर्ष। अब देखिए रंगीन शब्दों के विलोम शब्द से खाली जगह भरिए। कक्षा में तिलक के सब मित्र थे, शत्रु कोई नहीं था। तिलक ने प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक बता दिया। तिलक उठने ही वाले थे कि अध्यापक ने उन्हें बैठने के लिए कह दिया। तिलक हमेशा सच बोलते थे, झूठ नहीं। अध्यापक ने बुराई को त्याग कर भलाई करने की सीख दी। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक के अखबार का क्या नाम था? पता लगाइए, ये आपको पता लगाना है। अब बताइए ये नारे किसके हैं? सही मिलान कीजिए। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी। करो या मरो, महात्मा गांधी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए बच्चों पाठ को पढ़िएगा फिर से और प्रश्न उत्तर को याद कीजिएगा।